हेड ऑफ डेट एंड हेड ऑफ रिसर्च जेएम फाइनेंशियल्स के। राहुल जी नमस्कार। ये पुल बैक जिसको लीड कर रहा है निफ्टी बैंक, निफ्टी को दिखाइएगा जरा। अभी दिक्कत क्या है कि बहुत देर से हमारा जो निफ्टी है फ्रीज पड़ा, मेरा पर्सनली स्क्रीन पे नहीं, मेरा सचिन जी का निफ्टी फ्रीज पड़ा हुआ है। निफ्टी की ट्रैजेक्टरी लेके आएंगे जरा एक बार प्लीज़। क्या है? इट्स यस 2335 फर्दर रिट्रेस हुआ है। राहुल जी नमस्कार। इंडेक्स पे पहले आपका व्यू निफ्टी बैंक पर कैसी अप्रोच रखी है आपने नेक्स्ट वीक के लिए? आज क्या कर रहे हैं आप निफ्टी बैंक पर? देखिए, निफ्टी में जो ये मूव हमने देखा है पिछले 4-5 सेशन में, ये गैप अप्स के साथ हुआ है। तो जनरली गैप अप्स जो है एज ए टेक्निकल एनालिस्ट मुझे कंफर्ट नहीं करते हैं। और ये गैप्स जब तक फिल नहीं हो जाते, एक मार्केट के अंदर हमेशा प्रोबेबिलिटी बनी होती है कि आज नहीं तो कल मार्केट नीचे जाएगा, गैप्स को फिल करेगा और फिर बाद में अपनी जो प्राइमरी ट्रेजेक्टरी है उसे कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। तो 23,500 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए जरूर है। कल हम ऑलमोस्ट 450 तक निफ्टी में ऊपर के लेवल पर आए और आज थोड़ा सा निफ्टी के अंदर पुल बैक देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से जब तक 23,500 एक बार अचीव नहीं हो जाता है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशंस में बने रहे। ओवरऑल आई थिंक ट्रेड जो सबसे बढ़िया है वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स में ही है। फिन निफ्टी में हमने कल के सेशन में देखा कि एक बड़ा ब्रेकआउट आया। इनफैक्ट ये पूरे मार्केट को ये इंडेक्स जो है लीड कर रहा है और इसमें कोई भी अगर डिप भी आता है तो खरीदारी का मौका रहेगा। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली फिन निफ्टी के अंदर आपको तकरीबन 26,500 तक की जगह खुलती हुई दिख रही है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दो इंडेक्सेस है, ये दो सेक्टर्स है जो हमें लगता है कि मार्केट को लीड करके चल सकते हैं। आने वाली तेजी में एक तरह से नए लीडर करके उभरे हैं। और खास करके जब मार्केट गिरा भी था, इनमें करेक्शंस काफी शालो थे। तो आगे अगर करेक्शन भी आते हैं तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पर जो डेंट पड़ेगा वो छोटा पड़ेगा रिलेटिव कंपैरिजन में। और जैसे हमने आपके 2 वीक पहले आपके शो पे कहा था कि बैंक 20, ये जो ईटीएफ है, जूनियर 20 जो ईटीएफ है, काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें बने रहे। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो व्यू है वो मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप का है। लेकिन सिर्फ निफ्टी में एक ही हिकअप है कि जो गैप्स हैं वो अगर फिल हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर और मजबूत होता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। ये इंडेक्स पे व्यू था। थोड़े गैप्स को लेके आप वरीड हैं। अच्छा, बैंक्स में आपके प्रेफर्ड 2 स्टॉक्स क्या हैं और आईटी में क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? जो आईटी कोलैप्स हो रहा है अभी भी और कोई स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त। ये देखिए, 2 पिक है हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल से। बैंक में सबसे बढ़िया सेटअप बैंक ऑफ बड़ौदा का दिखाई देता है। यहाँ पर स्टॉक ने 240 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है और हमें लगता है कि तकरीबन 260 तक के मूव्स बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। तो 233 का स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। फाइनेंशियल्स में छोला फाइनेंस यानी कि चोलामंडलम फाइनेंस का सेटअप काफी बढ़िया है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने कल के सेशन में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा था, 1600 के ऊपर भी निकला है। आज डिप में आई थिंक यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 1530 का स्टॉप लॉस लगाए और हमें लगता है तकरीबन 1650-1700 तक के टारगेट्स आपको छोला फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और छोला फाइनेंस, ये दो हमारे टॉप पिक रहेंगे। जहां तक आईटी की बात आती है, आई थिंक आईटी के अंदर अभी भी पेन खत्म नहीं हुआ है। एक तरह से सबसे वीकेस्ट लिंक है मार्केट के अंदर और जब तक ग्लोबल अनसर्टिनिटी बनी रहेगी, इस सेक्टर को अवॉइड करने की राय रहेगी। इनफैक्ट रिजल्ट्स को लेके भी थोड़ा वोलेटिलिटी यहाँ पर बना रहेगा। तो आईटी के अंदर अवॉइड की राय है, यहाँ पर कोई ट्रेड लेने की एडवाइस नहीं है। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडेक्स पे, आईटी पे, निफ्टी बैंक पर, बैंकिंग स्टॉक फीचर्स पे, एनबीएफसीज पे अपना ठीक रखा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय का थोड़ा अभाव है लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा। निफ्टी बैंक एक